वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द में प संबंधित शब्दों को देखेंगे। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली क्योंकि प संबंधित शब्दों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इस प्रकार के और वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए में से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, प संबंधित शब्दों में सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया है इतिहास के युग से पूर्व का। मतलब जो इतिहास का युग है उससे पहले का समय जो है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आपने इतिहास में प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ा होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उन्हें उसके लिए पुरंदरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई भी स्त्री जिसके पुत्र भी हैं, जिसके पति भी हैं, तो उसे पुरंदरी कहा जाता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति, ये शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार लिखा होगा, देखा होगा। पत्तों से बनी हुई कुटी, इसके लिए एक शब्द पर्ड कुटी का प्रयोग किया जाता है। आंखों के आगे, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के आगे। पास में निवास करने वाला पड़ोसी होता है या फिर प्रतिवेशी। जो पास में निवास करता है, पास में रहता है, उसके लिए एक शब्द कहते हैं पड़ोसी। ये तो आपने प्रायः सुना होगा, लेकिन प्रतिवेशी ये भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरों की बुराई खोजने वाला पर छिद्रान्वेषी, ये शब्द वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। पर छिद्रान्वेषी ये भी याद रखना है, जो दूसरों में बुराई खोजता है। सफेद कमल, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पुंडरिक, या फिर इसे अरविंद भी कहा जाता है। अरविंद का तात्पर्य कमल या सफेद कमल। जो जानवर पाले जा सके उन्हें पालतू कहते हैं। पालतू मतलब जो पाले जाने योग्य है। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई, इसे प्रत्युपकार कहते हैं। प्रत्युपकार का तात्पर्य भलाई के बदले की हुई भलाई। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए पठनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पढ़ने योग्य है उसे एक शब्द में कहेंगे पठनीय। जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। पतित का तात्पर्य है गिरा हुआ। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। पिंडज का तात्पर्य है इसका जन्म शरीर से हुआ है। प्राण, जो कि श्वास प्रश्वास है, की गति का क्रमशः दमन, ये प्राणायाम कहलाता है। जो प्राण गति है उसका दमन करना प्राणायाम कहलाता है। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना प्रायश्चित, मतलब दंड स्वरूप उसका जो फल आप भोगते हो उसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द होता है प्रार्थी। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन, इसे पारिश्रमिक कहते हैं। देखिए, पारिश्रमिक ये भी वर्तनी शुद्धि में कई बार पूछा जाता है। पारिश्रमिक और परिश्रमिक दिया रहता है, तो इसमें पारिश्रमिक शुद्ध होगा, न कि परिश्रमिक। अब आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए जिन्हें आपको समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। जैसे पशुओं सा या पशुओं के आचरण जैसा, इसे पाशविक कहते हैं। पाशविक मतलब है पशुओं के आचरण जैसा। अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला पितृभक्त कहलाता है। पितृभक्त का मतलब है पिता की हर तरह से सेवा करेगा। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। पिपासु का तात्पर्य पीने की प्यास होना। किसी के निधन की वार्षिक तिथि, इसे पुण्यतिथि कहते हैं। पुण्यतिथि मतलब है जो वार्षिक तिथि होती है, मृत्यु हो जाएगी, वार्षिक तिथि मनाई जाएगी, वही पुण्यतिथि। अपने बेटे की पत्नी, उसके लिए पुत्र वधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। कही बात जो बार बार दोहराना या पीसी हुई बात वस्तु को फिर से पीसना, इसे पिष्ट पेषण कहते हैं। पिष्ट पेषण का तात्पर्य किसी बात को बार बार दोहराना या कोई वस्तु पीसी गई उसे फिर से पीसना। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसी के लिए प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी या फिर पारदर्शक भी कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, जो लौट कर आया हो, जो कहीं जाकर लौट आया, उसके लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। प्रत्युक्त का मतलब है उत्तर के द्वारा खंडन किया गया और तब कहा गया, वो प्रत्युक्त होता है। आगे दिया है किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। प्रत्युत्पन्न का मतलब है कोई उत्तर देना है, ठीक समय पर जो उत्पन्न हो जाए वही प्रत्युत्पन्न है। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। देखिए, प्रत्युत्पन्न मत का मतलब होता है सही समय पर उत्पन्न होना, और जो युक्ति सोच लेता है उसमें मति शब्द जुड़ जाएगा। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन, इसके लिए एक शब्द होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का तात्पर्य होता है विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन।
किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री, उसके लिए प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं, प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने वाला प्रमेय कहलाता है। आगे है, प्रयोग में लाने योग्य, जो प्रयोग में लाने योग्य उसे प्रयोजनीय कहते हैं। प्रयोजनीय का तात्पर्य प्रयोग में लाए जाने योग्य है। इसी प्रकार और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए जो हम लोगों को याद होने चाहिए। जैसे देखिएगा, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या फिर जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए प्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य है। प्रष्टव्य का मतलब प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो या बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं। आगे दिया है, हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन कहलाता है। जो हास्य रस प्रधान नाटक होते हैं इनका लेख प्रहसन कहलाता है। प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक, जो प्रकृति में घटना घटित होती है उसे प्राकृतिक कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहलाता है। पुनर्निर्माण, कोई टूटी फूटी वस्तु उसका आप फिर से निर्माण करेंगे वह पुनर्निर्माण कहलाएगा। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसके लिए पूर्ण काम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया, जो अपने पैरों से पर चल रहा हो वो, देखिए यहाँ पर किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक ये पूर्णांक होता है। ये अगला है, जो अपने पैरों से चल रहा हो उसके लिए पैदल शब्द का प्रयोग करते हैं। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। नेक्स्ट दिया पुत्र का पुत्र, इसके लिए पौत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। पुत्र की पुत्री, इसके लिए पौत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश में लाए जाने योग्य, ये प्रकाश में लाए जाने योग्य का तात्पर्य प्रकाश से। जिसका विचार हुआ या फिर किया गया हो उसके लिए प्रचारित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी प्रताड़ना की गई हो वो प्रताड़ित होता है। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाता है। कोई स्थल है वहां से प्रताड़ित होकर जो ध्वनि आती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे दूसरे या विरोधी के पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष का, उसके लिए प्रतिपक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपक्षी मतलब विपरीत पक्ष में, दूसरों के पक्ष में प्रतिपक्षी है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना है उसे पाप चेता कहते हैं। पाप चेता का तात्पर्य उसके चित्त में पाप करने की भावना समाई हुई है। परलोक से संबंधित पारलौकिक कहलाता है। जीविकोपार्जन हेतु आटा या अन्न पीसने वाली स्त्री जो होती है उसे पीसनहारी कहते हैं। मतलब अपना जीवन चलाने के लिए आटा पीसती उसको पीसनहारी कहते हैं। दूसरों का उपकार भला या फिर हित करने वाला परोपकारी कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक होता है। परोपदेशक मतलब दूसरों को उपदेश देने वाला। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, इनके लिए एक शब्द पांचाली का प्रयोग किया जाता है। पिता का पिता ये पितामह होता है। पिता के पिता का पिता ये देखिए प्रपितामह, माफ कीजिएगा मैं प्रति शब्द बोल गया, प्रपितामह होता है। पितामह का मतलब है पिता का पिता, मतलब दादा हो जाएगा, और पिता के पिता का पिता मतलब जो परदादा है उसके लिए प्रपितामह शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, इसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि का तात्पर्य जो हस्तलिखित प्रति होती है। पखवाड़े में एक बार होने वाला या 15वें दिन होने वाला ये पाक्षिक का मतलब है पखवाड़े में एक बार होगा। पचाने की क्रिया करने वाला पाचक, इसको पाचक कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाड़ी ग्रहण कहलाता है। पाड़ी ग्रहण का मतलब स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करना और उसका हाथ पकड़ना। मास की किसी पक्ष की पहली तिथि ये प्रथमा होती है और वहीं पर 5वीं तिथि को पंचमी कहा जाता है। आगे दिया, किसी मास की तीसरी तिथि या फिर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, ये देखिए 30वीं तिथि रहेगी जो मास की, या फिर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि उसे पूर्णिमा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे देखिएगा प्राण की रक्षा करने वाला, इसके लिए प्राणद शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राणद का मतलब है प्राण की रक्षा करने वाला। आगे दिया हुआ है, गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे पंचायत कहते हैं। पंचायत क्या होता है, गांव में सभा होगी जिसमें जो पंच होंगे वो झगड़ों का निपटारा करेंगे। जो पढ़ने में रोचक लगे या फिर पढ़ने योग्य हो उसके लिए पठनीय या फिर पाठ्य, दोनों में से कोई एक शब्द प्रयोग किया जाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जो पदों अर्थात काव्य रूप में उसे पद्य कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित वर्तनी शुद्धि में भी आता है, इसको याद रखने। आगे दिया है, जिसकी अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ कहलाता है। प्रगल्भ का तात्पर्य बहुत ज्यादा बकवास करने वाला। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय वंदा कहलाती है। जो प्रिय बोलता है उसे प्रिय वादी कहते हैं। देखिए प्रिय वंदा जो प्रिय बोलने वाली स्त्री उसके लिए प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी कहलाती है, जो पानी में डूबकर चलती है।
पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरों पर अनुरक्त स्त्री उसे परकीया कहते हैं। परकीया का मतलब है दूसरे पुरुष से प्रेम करती है। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं, उसके लिए एक शब्द पराधीन का प्रयोग करते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। आगे दिया है, जो दूसरों के आश्रय में रहता हो उसके लिए पराश्रयी या फिर पराश्रित शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसे पारंगत कहते हैं। विषय को पार करने वाला मतलब पारंगत है। जिसको जानते हो उसके लिए परिचित शब्द का प्रयोग होता है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं। परित्यक्ता ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर दिया, नेक्स्ट देखिएगा, अगला शब्द दिया हुआ है पूर्ण रूप से पका हुआ या फिर पचा हुआ, तो इसके लिए परिपक्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब है जन साधारण का शासन होना। वह जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम किया जाए तो उसके लिए प्रेम पात्र कहते हैं। दो जो पहरा देने वाला वो प्रहरी होता है। पति परायण स्त्री या अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता होती है। शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना या कमजोर हो जाना पक्षाघात या फिर लकवा कहलाता है। अपने पद से हटाया जाना या हटाया हुआ, इसके लिए एक शब्द पदच्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरों का भला चाहने वाला उसे परार्थी या परमार्थी दोनों कहा जा सकते हैं। आगे दिए, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया उसको प्रोसित पति का कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को, देखिए यहाँ पर जा चुका है और यहाँ पर जाने का है, इसे प्रवत्य पतिका कहते हैं। देखिए प्रोसित पतिका का मतलब जा चुका है और प्रवत्य पतिका का मतलब है जाने वाला है। भली भांति पोषित या फिर पक्का किया हुआ, इसे परिपुष्ट कहा जाता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ जो तौला या मापा जा सके वो परिमेय होता है। जो निगाह आंखों से परे उसे परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील होता है। प्रज्वलनशील का मतलब है जिसमें शीघ्र आग पकड़ ले। आगे यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही होता है। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे प्रहेलिका या फिर प्रहेली या पहेली कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित हो उसे परोपजीवी, परजीवी या परान्नजीवी कहते हैं। आगे एक मत जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसे पलायनवाद कहते हैं। जो जीवन की कठिनाई है, सच्चाई है, इससे भागना जो होता है इसे पलायनवाद कहते हैं। लौट कर आया हुआ इसे प्रत्यावर्ती कहते हैं। प्रत्यावर्ती का तात्पर्य है लौट कर आया हुआ। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए जिनके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद मतलब बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। मुकदमा दायर किया कि उसका जो प्रतिवाद करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें परिशिष्ट कहते हैं। परिशिष्ट का मतलब है अंत में जोड़ा गया। पत्थर के समान हृदय, इसके लिए पाषाण हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्वत की कन्या पार्वती कहलाती है। जो पार्वती है पर्वत की कन्या है। पैर से सीने वाला मतलब पैर से पीने वाला, माफ कीजिएगा मैं सीने वाला बोला, ये पादप होता है। जो पर्दे के भीतर रहे उसे पर्दानशी या फिर पर्दानशी या फिर पर्दा नसीन कहते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिकार की भावना, इसे प्रतीचि कीर्षा कहते हैं। प्रतीचि कीर्षा का मतलब है प्रतिकार की भावना। जो शुद्ध किया जा चुका उसे परिमार्जित, परिमार्जित का मतलब है शुद्ध किया जा चुका है। आगे देखिएगा और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए। ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो उसे प्रातव्य कहा जाता है। जमानत करने वाला इसे प्रतिभू कहते हैं। प्रतिभू का तात्पर्य जमानत करने वाला। वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत कहलाता है। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला अपरिभोक्ता कहलाता है। निराश या पराभूत किया हुआ, इसके लिए परिवेष्टित शब्द का प्रयोग करते हैं। कुत्ते का बच्चा ये जो होता है इसके लिए अब पिल्ला का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते का बच्चा जो होता है वो पिल्ला होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, लाइन छूट रही है। देखिएगा यहाँ पर ठीक है, चारों ओर से जो घिरा हुआ होता है उसे परिवेष्टित कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ है ये परिवेष्टित शुद्ध होगा। फिर आगे निराश या पराभूत क्या हुआ, इसे प्रतिहत कहा जाता है। प्रतिहत ये शुद्ध ही से याद रखिएगा। कुत्ते का बच्चा ये पिल्ला होता है। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार इसे पारितोषिक कहते हैं। पारितोषिक, देखिए जो विजेताओं को उपहार मिलता है उसे पारितोषिक कहते हैं और कार्य के बदले जो धन मिलता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। ये पारिश्रमिक वर्तनी शुद्धि में भी आता है, मैंने पीछे भी बताया, यहाँ पर भी है। जो देश विदेश का भ्रमण करता है उसके लिए पर्यटक शब्द का प्रयोग किया जाता है।
किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप इसे प्रत्यारोप कहा जाता है। आगे दिया समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहा जाता है। दूसरों का भला चाहने वाला परार्थी, दूसरों का भला चाहता है मतलब परार्थी है। आगे दिया है किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला पारंगत या फिर दक्ष होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष कहलाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और भी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी होता है। जो दूसरों के अधीन है उसके लिए पराधीन शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव वो प्रयत्नशील होता है। फूल का रज पराग होता है। जो पिया जा सके या पीने योग्य उसके लिए पेय शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरों के अधीन है तो परतंत्र हो जाएगा। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। आगे दिया जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसके लिए पौरुषेय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस कहते हैं। परमहंस का मतलब सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय है। जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी कहलाता है। आगे दिया पद का लालची, इसे पद लोलुप कहते हैं, मतलब पद का लालची। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहा जाता है। ये जो पूजनीय शब्द है ये भी वाक्य और वर्तनी में कई बार शुद्धि में आया हुआ है, मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं पूज्यनीय, तो ये अशुद्ध हो जाता है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये प से संबंधित जितने महत्वपूर्ण शब्द थे सबका डिस्कशन हम लोगों ने किया। फ से बहुत ज़्यादा शब्द नहीं, 2-3 है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है छत, रुके, दिया हुआ है छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां लगती है उसे फानूस कहते हैं, मोमबत्तियां जलती रहती है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च होता है। फल की आकांक्षा वाला फलाशक कहलाता है। तो प और फ इन दो का डिस्कशन हम लोगों ने किया। ब से संबंधित शब्द और उससे आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों देखिए अभी हम लोग ब पर पहुंचे, ब भ म ये पूरा जितने भी शब्द हैं ज्ञ तक पूरा सबको डन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ना इसका सेक्शनल टेस्ट देंगे कि वाक्य और वर्तन जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इसका 4-5 टेस्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद अन्य बिंदु पर आगे बढ़ेंगे। अगर आप ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन हिंदी की फ्री में करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर आप GS के सही साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।